जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार तो हैं ही कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिलो दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आप आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं से भरे विचारों होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल के सहारे ये समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा है और आपको एक विशेष किताब का नाम बताकर उसे ढूंढने भेजा जाए तो आपको उस किताब को ढूंढने में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आप उस विशेष किताब वाले ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसलों को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर लाने में देर नहीं करेगा और सही टाइम पे रख देगा हमारे सामने। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि आप कमज़ोर हैं। आप कभी न मरने वाले आत्मा हो। तत्व आपका सेवक है, आप तत्व के सेवक नहीं हैं। यदि आपकी परिस्थिति पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस प्रकार संयम के द्वारा इच्छा शक्ति को प्रवाह और विकास बस में लाया जा सकता है और वह फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। अगर आप इससे सहमत हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।